मिल्कीपुर में सपा से मुसलमानों की बगावत, परिवारवाद पर लड़ाई, सदमे में अखिलेश यादव। वो मुसलमान जिसे अखिलेश यादव अपना समझते थे, वो मुसलमान जिनका मसीहा बताने की कोशिश अखिलेश यादव हमेशा करते रहे, अब वो मुसलमान बगावत पर उतर आया है। क्योंकि मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया तो कुछ मौलाना गैंग तो अखिलेश का साथ देते नजर आए, लेकिन कुछ मुसलमान अखिलेश के खिलाफ बगावत करने पर उतर आए। यहां तक कि खुद सपा के कई सिपाही भी अखिलेश का साथ छोड़कर अब भगवा झंडा लहराने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कड़ाके की ठंड में भी राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। इस उपचुनाव की सरगर्मी केवल रामनगरी तक ही नहीं, प्रदेश और देश की राजधानी तक महसूस की जा रही है। बीजेपी और सपा उम्मीदवारों का नामांकन होने के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव का मैदान गुलजार हो गया है। राजनीतिक समीकरण साधे जाने लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप के साथ जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, यानी जुबानी जंग का दौर शुरू हो चुका है। उपचुनाव में परिवारवाद और बाहरी दो मुद्दे अब तक उभर कर सामने आए हैं। सपा ने पिछले साल जब सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया, तब बीजेपी ने इसे परिवारवाद करार दिया था और एक बार फिर बीजेपी परिवारवाद का नाम ही इसे दे रही है। अब 2 दिन पहले जब बीजेपी ने उम्मीदवार के रूप में बगल के विधानसभा क्षेत्र रुदौली के रहने वाले चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाया तो सपा ने बाहरी होने का मुद्दा उठा दिया। फिर क्या था, बीजेपी ने कुछ ऐसा किया कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई और समाजवादी पार्टी के खुद के सिपाही बगावत पर उतर आए। और तो और बीजेपी ने ऐसा तगड़ा प्लान बनाया कि अखिलेश यादव का मुसलमान भी उनके खिलाफ बगावत पर उतर आया। सपा में बगावत, लगा परिवारवाद का आरोप। सपा के तरफ से प्रत्याशी की घोषणा के बाद मिल्कीपुर से कई सालों से विधानसभा सीट से विधायक बनने का सपना सजोए सूरज चौधरी को बागी बना दिया। अजीत के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान होने के बाद सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया। मीडिया में खबरें चली तो अवधेश से भी सूरज चौधरी के बागी होने पर सवाल किए गए, लेकिन नई नई जीत और सम्मान ने अवधेश की भाषा को असंतुलित कर दिया। अवधेश से जब सवाल किया गया कि सूरज चौधरी ने आप पर वादा खिलाफ और विश्वासघात का आरोप लगाया है, तो अवधेश का जवाब था, सूरज चौधरी हैं कौन, मैं उनको नहीं जानता। यानी ये साफ था कि सपा के सिपाही ने सपा के लिए कई सालों तक काम किया, लेकिन सपा ने उसे दरकिनार कर दिया। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया। सपा से बागी सूरज चौधरी ने अखिलेश यादव की खोली पोल। सूरज चौधरी ने बताया कि वो 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी से मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे। वो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय राजनीति में चल रहे थे, लेकिन उसी बीच अवधेश प्रसाद ने सूरज चौधरी से संपर्क किया और सूरज चौधरी को बड़े बड़े सपने दिखाए। सूरज का कहना है कि अखिलेश यादव की मौजूदगी में सूरज चौधरी ने अपने 5 से 6,000 कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद सूरज से अवधेश प्रसाद ने कहा कि वो उसको प्रदेश की राजनीति में लेकर जाएंगे। यही नहीं, सूरज चौधरी ने अवधेश पर यह भी आरोप लगाया कि अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने को लेकर उसको 7 बार अपने साथ लखनऊ भी लेकर गए, लेकिन कभी हॉस्पिटल, कभी पार्टी कार्यालय, तो कभी किसी अन्य स्थल तक ही सूरज चौधरी का जाना हुआ, लेकिन कभी भी अवधेश प्रसाद ने सूरज को अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं करवाई, या फिर अखिलेश यादव ने जानबूझकर सूरज चौधरी से मुलाकात ही नहीं की। सूरज चौधरी और अवधेश के बीच हुआ था समझौता। सूरज चौधरी और अवधेश का 2022 यूपी विधानसभा के बाद 2024 के लिए भी समझौता हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव और अवधेश ने उन्हें धोखा देने का काम किया। सूरज चौधरी का आरोप है कि अवधेश ने कहा कि वो सांसद बन गए तो मिल्कीपुर सीट खाली हो जाएगी, उस सीट पर उपचुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में सूरज चौधरी ने अवधेश के साथ कदम से कदम मिलाकर लोकसभा क्षेत्र में कैंपेन किया, लेकिन फिर एक बार जब अजीत प्रसाद का नाम उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से घोषित हुआ
तो एक बार फिर सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया, यानी वो बागी हो गए। सूरज अब भी चुनावी मैदान में है और वो इस उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो बड़े तौर पर समाजवादी पार्टी के टिकट काटेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी भगवा झंडा लहराने में कामयाब हो जाएगी। मुसलमानों ने भी अखिलेश यादव से की बगावत। कहा जा रहा है कि जिस तरह कुंदरकी के मुसलमान अखिलेश से नाराज थे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ, ठीक वैसा मिल्कीपुर में भी होने जा रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर का मुसलमान बगावत पर उतर आया है और अखिलेश यादव के खिलाफ मुसलमानों ने कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को धोखा दिया है। उन्होंने सड़कों के, मेडिकल कॉलेज के और विकास के तमाम वादे किए थे, लेकिन कोई वादा नहीं निभाया। उन्होंने विकास ना होने दिया, ना किसी को करने दिया, लोगों को जेल में डलवा दिया, प्लॉट पर कब्जा, जमीन पर कब्जा, मकान पर कब्जा, ये सभी विकास अखिलेश यादव के समय में किया गया, इसलिए ये क्षेत्र पीछे रह गया। सपा राज में मिल्कीपुर में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमान के वोटों पर राजपाट किया, 4 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुसलमानों की उन्होंने कभी भी हिमायत नहीं ली। मुसलमानों ने कहा कि मुजफ्फरनगर में कितना खतरनाक दंगा हुआ, जहां पर एक नहीं 20,000 मुसलमान का कत्लेआम हुआ। ऐसे ही अखिलेश यादव ने वादा किया कि दोषियों को हम सजा दिलवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुसलमान से नौकरियों के वादे किए गए थे, इसी प्रकार कई और वादे किए, लेकिन वो आज तक वादे पूरे नहीं हुए। अखिलेश यादव उन वादों पर खरे नहीं उतर सके। इन सभी तमाम गुस्से को देखते हुए इस बार समाजवादी पार्टी को नकार दिया गया है और समाजवादी के कैंडिडेट को भी नकारा गया है, जिससे अब ये साफ कहा जा सकता है कि मिल्कीपुर में अब मुसलमान अखिलेश यादव से बगावत कर रहा है और ये वोट अगर चंद्रशेखर की पार्टी के साथ जाता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होना तय है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा को वोट नहीं देगा मुसलमान। हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, तब उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जिस तरह से विपक्षी दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, उससे मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा बना रहा। कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ और फूलपुर सीट पर सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। फूलपुर सीट को छोड़कर बाकी की 3 सीटों पर सपा का पूरा दारोमदार मुस्लिम वोटों पर ही टिका हुआ था, क्योंकि इन सीटों पर पार्टी का कोर वोट बैंक यादव समुदाय नहीं था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए तो बसपा ने 2 मुस्लिम को टिकट दिया था। इसके चलते मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा बना था और ऐसा ही हुआ। अखिलेश ने बगावत कर मुसलमान ने ओवैसी और बसपा को वोट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अखिलेश यादव की सपा हार गई और बीजेपी ने उपचुनाव में परचम लहरा दिया। आजम से मुलाकात भी अखिलेश को नहीं आई थी काम। जब यूपी में हाल ही में उपचुनाव हुए तो अखिलेश खुद को मुसलमानों का मसीहा बताना चाहते थे और इसी वजह से वो साल भर बाद अखिलेश यादव आजम खान के घर तक पहुंच गए। सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया था, जिसके बाद से आजम खान सीतापुर की जेल में और अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में बंद है। हालांकि आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा हाईकोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर है, जिनसे उपचुनावों के बीच अखिलेश यादव मिलने तक पहुंच गए थे, जिसके बाद अखिलेश यादव के रामपुर दौरे और आजम परिवार से होने वाली मुलाकात को मुस्लिम पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा था। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव का जाना ये साफ बता रहा था कि वो मुस्लिम वोटों को साधना चाहते हैं, क्योंकि 9 में से 6 सीटों पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में थे। इनमें 3 सीटें पश्चिमी यूपी की थी, जहां पर आजम खान का अपना सियासी प्रभाव रहा है। कुंदरकी सीट पर आजम खान का अच्छा खासा दखल माना जाता है, लेकिन इस बार मुसलमान अखिलेश की चाल को पहचानने में कामयाब हो गया और इसी कारण अखिलेश से मुसलमानों ने बगावत कर दी, जिसका नतीजा ये रहा कि कुंदरकी सीट बीजेपी की झोली में आ गई। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।